नमस्कार दोस्तों, मैं उन्नति जैन आप सभी का द 10 मिनट शो में स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए 10 मिनट शो में। आप जैसा कि आप सभी को पता है, महिलाएं अब वो सब प्राप्त कर पा रही हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। चाहे घर की चार दीवारियों से निकल करके काम करना हो या फिर बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियों पर अपने स्थान प्राप्त करना हो, बड़े बड़े उद्योग कंपनियों पर अपने उच्च पायदान को हासिल करना हो, हर एक वो काम जो पुरुष करता है वह काम आज भारतीय समाज में महिलाएं कर पा रही हैं। और ना केवल भारतीय समाज में, बात करूंगी वैश्विक समाज में, महिलाएं अलग अलग पड़ाव, अलग अलग पदानुक्रम में अपना कार्य कर पा रही है। ऐसा बोला जाता था कि अंतरिक्ष में जाना तो सपनों का विषय है और स्पेशली महिलाओं के लिए तो वह जो पूरी की पूरी परिकल्पना है उसको तोड़ते हुए सुनीता विलियम्स ने एक और रिकॉर्ड अपने पास कर लिया है। तीसरी बार अंतरिक्ष में जाने के लिए वे तैयार हो चुकी हैं या फिर क्यों कहें कि पहुंच चुकी होंगी अब तक। तो मैं बात कर रही हूं आज के 10 मिनट शो में सुनीता विलियम, भारतीय मूल की सुनीता विलियम अंतरिक्ष यात्री की, जिन्होंने बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाया भी है और तीसरी बार अंतरिक्ष पर पहुंची भी है। हम देखेंगे आखिरकार ये न्यूज क्या है और क्या क्या ये जानकारी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आप लोग 10 मिनट शो में यहां तक आ चुके हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन सभी स्टूडेंट के बीच में जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस प्रकार की रोचक जानकारियों को हासिल करने की इच्छा करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं भारतीय मूल की सुनीता विलियम ने फिर से इतिहास रच दिया है। तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए इन्होंने उड़ान भर दी है और जल्दी ही साकुशल लौटने भी आने वाली है। 10 से 15 जून के बीच में ये साकुशल धरती पर आ भी जाएंगी। अगर आप लोग ने विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप पर भी आ जाइए। आखिरकार चर्चा है क्या? सभी महिला और महिलाओं के पुरुष, पुरुष और उनकी महिलाएं, सभी ये न्यूज जरूर सुनिए। देखते हैं कि भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। सुनीता विलियम अंतरिक्ष यान उड़ाने वाली पहली महिला बन चुकी है। अंतरिक्ष यान यानी कि बोइंग स्टार लाइनर को उड़ाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री महिला बन चुकी है। कौन? सुनीता विलियम। बोइंग स्टार लाइन को उड़ाने के साथ ही सुनीता का नाम अब इतिहास के पन्नों में लिखने वाला है। इससे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और विमानन निर्माता कंपनी बोइंग के संयुक्त मिशन में पहले भी कुछ दिक्कतें आई थी जिसके कारण यह मिशन पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन अब यह मिशन अभी आधा पूरा हो चुका है क्योंकि सुनीता विलियम्स ने बोइंग स्टार लाइन को लेकर के उड़ान भर दी है और भारतीय मूल ने तीसरी बार अंतरिक्ष के दौरा करने के लिए तैयार हो चुकी है। हम बात करते हैं मिशन को लेकर। नासा ने कुछ वक्तव्य यहां पर कहा हुआ है। अगर सब कुछ सही रहा तो जो स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान है यह अपने अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाएगा और डॉक पर जाएगा, जिसके बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथी विच विलमोर के द्वारा अपने साथियों के साथ इस पूरे स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान और उसकी उपप्रणालियों का परीक्षण करेंगे और लगभग एक हफ्ते तक यह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले हैं। तो यह भी आपको जानकारी हो जानी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो नासा ने बोला है कि लगातार परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान सुनीता विलियम्स ने बुधवार को भरी और भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे इन्होंने उड़ान भरी थी। और अंतरिक्ष यान के विकास में लगातार कई समय से असफलताएं देखी जा रही थी और उस असफलताओं को दूर करते हुए क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन में अब यह सफलता एक और दर्ज हो चुकी है। स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को रॉकेट कंपनी यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के एटलस 5 रॉकेट पर अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो ये हो गया आपके एग्जाम के तथ्य। किस? एटलस 5 रॉकेट के द्वारा। किसके द्वारा? तो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा इसे भेजा गया है। साथ ही साथ यह रविवार को आईएसएस से डॉक करेगा और अंतरिक्ष यात्री लगभग एक सप्ताह तक पूरे आईएसएस में रहने वाले हैं, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपको यह पता होना चाहिए कि स्टार लाइनर आईएसएस से अलग हो जाएगा फिर, क्योंकि वापस भी लौटना है भाई, वही नहीं रहना है, पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आएगा और 10 जून के आसपास दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में पैराशूट और एयरबैग की सहायता से लैंड कर देगा। हम तो और आप सभी भी यही
कोशिश करते होंगे और यही दुआ करेंगे कि अंतरिक्ष यात्री सकुशल लौट करके आ जाएं, क्योंकि अब सुनीता विलियम और सुनीता विलियम जैसी कई महिला अंतरिक्ष यात्रियों को अब नए नए और भी इतिहास लिखने हैं। तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जानकारी लेने, स्टार लाइनर का उप परीक्षण या उप प्रणालियों का परीक्षण करने यह विमान उड़ाकर के ले गई है सुनीता विलियम, और 10 जून तक यह वापस भी आने की संभावना होगी। यदि यह मिशन सफल होता है तो नासा स्टार लाइनर और उसकी प्रणालियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चालक दल रोटेशन मिशन के लिए प्रमाणित करने की अंतिम प्रक्रिया शुरू कर देगा। और यह प्रक्रिया भी अगर सफल हो जाती है तो दोस्तों यकीन मानना, अंतरिक्ष पर जाना अब बड़ा ही आसान हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री और चालक दल और साथ ही साथ कार्गो को ले जाना भी आसान हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम देखें कि आखिरकार सुनीता विलियम क्यों चर्चा में है, इनके पास क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं, तो रिकॉर्ड्स की भी चर्चा कर लेते हैं। सुनीता विलियम अंतरिक्ष में रिकॉर्ड 322 दिन बिता चुकी है और उनके पास सबसे ज्यादा घंटे अंतरिक्ष में चाल यानी स्पेस वॉक करने का भी रिकॉर्ड है। और यह ऐसी महिला वैज्ञानिक है, अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने यह रिकॉर्ड अपने पास किया है। इसके पहले वो कब कब गई अंतरिक्ष में, तो 9 दिसंबर 2006 से लेकर के जून 2007 तक ये रही है। और इसके बाद जुलाई 2012 में भी अंतरिक्ष यात्रा में गई थी और वापस सकुशल लौटी है। मतलब इसके पहले वो 2 बार अंतरिक्ष यात्रा पर जा चुकी है। ये उनकी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा होगी। साथ ही साथ इस मिशन का अगर सफलता हो जाती है तो स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन के बाद स्पेस एक्स नामक निजी अंतरिक्ष संगठन के द्वारा ऑलरेडी इस प्रकार का मिशन चलाया जा चुका है जो कि क्रू ड्रैगन का है मिशन। इसके बाद स्टार लाइनर को अंतरिक्ष की कक्षा में यात्रियों को ले जाने वाला यह दूसरा निजी अंतरिक्ष मिशन होगा। इसके ऑलरेडी पहले एक निजी अंतरिक्ष मिशन जा चुका है जिसका नाम है क्रू ड्रैगन, जो कि स्पेस एक्स ने दिया था। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है या स्पेस एक्स के मुखिया कौन है। आपको पता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सुनीता विलियम के करियर में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। सो ऑब्वियस है 2006, 7 और 12 में जब ये पहले ही अंतरिक्ष में जा चुकी है, अब ये तीसरी बार अंतरिक्ष में जाने का जो लक्ष्य है वो हासिल करेंगी। थोड़ा सा और देखते हैं। इसके अलावा भी इनके पास कई अंतरिक्ष मिशन है और आप सबको यह याद रखना होगा कि ये जो बोइंग स्टार लाइनर का जो अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया एटलस 5 के द्वारा, यह अंतरिक्ष तक लोगों की पहुंच को आसान बनाने में बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। और ऐसा इतिहास के पन्नों में पहली बार हो रहा है कि नवनिर्मित स्पेस शटल को कोई महिला उड़ा रही है और सुनीता विलियम ही वही महिला है जो भारतीय मूल की है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, आखिरकार सुनीता विलियम है कौन, इनका संबंध भारत के किस राज्य से है। तो भाई ये भारतीय मूल है। इनके पिता गुजरात के अहमदाबाद से संबंधित है और पेशे से डॉक्टर है और यह इनका जन्म एक्चुअल में यूएस में हुआ था। और साथ ही साथ यह भारतीय मूल की दूसरी महिला है जो अंतरिक्ष में गई है। इसके पहले कौन थी आप सभी को पता है, कल्पना चावला। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कल्पना चावला किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी। अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता है, तो चूंकि यह अंतरिक्ष मिशन सफल नहीं हो पाया था, लेकिन हाँ, कल्पना चावला पहली भारतीय मूल की महिला थी और सुनीता विलियम दूसरी भारतीय मूल की महिला है जो कि अंतरिक्ष पर गई और पहली महिला है जो तीसरी बार अंतरिक्ष में गई। पहली महिला है जिन्होंने बोइंग स्टार लाइन को स्वयं उड़ाया है। यह तथ्य आपको याद रखना चाहिए। पिता के बारे में आपको देख लिया है। 2008 में भारत सरकार के द्वारा विज्ञान और अभियांत्रिकी क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मतलब इनका जो पहला अंतरिक्ष यात्रा थी उसके जस्ट बाद इनको पद्म भूषण मिला और तब ये भारत भी आई थी, याद रख लेना। इसके अलावा नेवी कमांडेंट मेडल, नेवी एंड मैरिन कॉर्प अचीवमेंट मेडल और भी कई इनको पुरस्कार मिल चुके हैं। ऐसी कोई व्यवस्था थी आज के पूरे 10 मिनट शो की। तो आज के पूरे 10 मिनट शो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिली होगी और कुछ प्रश्न मैंने इन 10 मिनटों के बीच में आपसे पूछे हैं, उनके जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे और आगे हम एक और 10 मिनट शो के लिए मिलेंगे। अगर आपको आज का 10 मिनट शो अच्छा लगा होगा तो आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि जानकारी कैसी लगी, अच्छी या बुरी, और होमवर्क जो दिया है वो भी कर देना। मैं मिलती हूँ आपको सुबह 8 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।